Good morning, teacher. Good morning, teacher. How are you today? I am fine. Okay. Fine. Come on. All of you. मेरी आवाज क्लियर आ रही है बेटा? Yes. 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 ओके। Yes. चलो अब सब अपना माइक्रोफोन ऑफ कर दो और अपना पूरा नाम चैट बॉक्स के अंदर लिख लो। ओके। ऑल स्टूडेंट सबको अपना नाम चैट बॉक्स के अंदर लिखना है। Good morning, teacher. गुड मॉर्निंग बेटा। कम ऑन, चलो अपना नाम चैट बॉक्स के अंदर लिख लो। Good morning, teacher. गुड मॉर्निंग बेटा। जो भी ज्वाइंट होता जाएगा वो अपना नाम चैट बॉक्स के अंदर लिखेंगे। ओके। चलो अब मैं यहाँ अपनी स्क्रीन प्रेजेंट कर रही हूँ। अटेंडेंस हम लास्ट 10 मिनट में लेंगे। ओके। अब सबका यहाँ पर ध्यान। Teacher. तो कोई अपना माइक्रोफोन ऑन नहीं करेगा जब तक मैं न बोलूं तब तक। ओके। ऑल स्टूडेंट सबको स्क्रीन दिखाई दे रही है? Yes. Yes. ओके। चलो माइक्रोफोन बेटा ऑफ कर दो और सबका यहाँ पर ध्यान। पिछले लेक्चर में हमने पाठ नंबर 11 सच्चा बालक इसके बारे में हम अभ्यास कर रहे थे। आज हम उसको फिर से रिवाइज करके इसके आगे की एक्सरसाइज का हम अभ्यास करेंगे। तो पहले हम एक बार फिर से पाठ को रिवाइज कर लेंगे। तो सबका यहाँ पर ध्यान। पाठ नंबर 11 सच्चा बालक। इस जीवन प्रसंग में सच्चाई का महत्व बताया गया है। इस जीवन प्रसंग में सच्चाई का महत्व बताया गया है। जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, पर जो मनुष्य अपने आदर्शों को नहीं छोड़ता है वही महान बनता है। ऐसा ही एक प्रसंग हमें यहाँ पर दिया गया है। एक समय की बात है, एक लंबा काफिला बगदाद की ओर जा रहा था। एक समय की बात है, एक लंबा काफिला बगदाद की ओर जा रहा था। रास्ते में उस पर डाकू टूट पड़े और लूटमार करने लगे। उस काफिले में एक 9 वर्ष का बालक था। वह एक और चुपचाप खड़ा रहकर इस लूटमार को देख रहा था। एक डाकू की नजर उस लड़के पर पड़ी। लड़के के पास आकर वह डाकू कड़क कर बोला, यानी कठोरता से बोला, तेरे पास भी कुछ है? लड़का, मेरे पास 40 अशरफिया हैं। डाकू चकित होकर, क्या कहा? तेरे पास 40 अशरफिया हैं? लड़का, जी हाँ। डाकू लड़के का हाथ पकड़कर सरदार के पास ले गया। उसने अपने सरदार से कहा, यह लड़का अपने पास 40 अशरफिया बताता है।
सरदार लड़के से, तेरी अशरफिया कहाँ है? सरदार लड़के से कहता है, तेरी अशरफिया कहाँ है? लड़के ने अपनी सदरी को फाड़कर उसमें छुपी अशरफिया निकाली। सदरी यानी उसका पहना हुआ जैकेट। जैकेट को फाड़कर उसने उसमें छिपी हुई अशरफिया निकाली। उन्हें सरदार के सामने रखते हुए कहा, ये देखो। सरदार आश्चर्य से, लड़के, अशरफियों को इस प्रकार से रखने का उपाय तुम्हें किसने बताया? सरदार आश्चर्य से, लड़के, अशरफियों को इस प्रकार से रखने का उपाय तुम्हें किसने बताया? लड़का, मेरी माँ ने इनको सदरी के अस्तर में सी दिया था, जिससे किसी को पता न चले। सरदार, तो तूने अशरफियों का पता हमें क्यों बता दिया? तो तूने अशरफियों का पता हमें क्यों बता दिया? लड़का, मैं झूठ कैसे बोलता? मैं झूठ कैसे बोलता? मेरी माँ ने कहा था, बेटा सदैव सच बोलना। सदैव यानी हमेशा, चाहे कुछ भी हो जाए हमेशा सच बोलना। झूठ बोलना पाप है यानी गुनाह है। सरदार डाकुओं से, ये छोटा बच्चा अपनी माँ का इतना कहना मानता है कि ऐसे संकट में भी झूठ नहीं बोला। सरदार सभी डाकुओं से कहता है, ये छोटा बच्चा अपनी माँ का इतना कहना मानता है कि ऐसे संकट में भी झूठ नहीं बोला। और हम लोग बड़े होकर भी ईश्वर के यानी कि खुदा के बताए हुए नेक रास्ते पर नहीं चलते और लूटमार करते रहते हैं। सब डाकू कहते हैं, सरदार बात तो ठीक है। सरदार सभी डाकुओं से कहते हैं, इनका लूटा हुआ सामान इन्हें वापस कर दो। डाकुओं ने सब सामान वापस कर दिया और आगे कभी लूटमार न करने की प्रतिज्ञा ली। प्रतिज्ञा खाना यानी कसम खाई। सच बोलने वाले इस बालक का नाम अब्दुल कादिर था। सच बोलने वाले इस बालक का नाम अब्दुल कादिर था। बड़ा होकर ये बालक महान संत हुआ। उनकी समाधि बगदाद में है। अब्दुल कादिर की समाधि बगदाद में है। वहां प्रत्येक वर्ष बड़ी संख्या में लोग दर्शन के लिए जाते हैं। दर्शन यानी दीदार करने जाते हैं। सो ऑल स्टूडेंट, आज हमने पाठ नंबर 11 सच्चा बालक इसके बारे में अभ्यास किया। इसमें किसी को डाउट है तो मुझसे पूछ ले। इसके बाद हम आगे की एक्सरसाइज का अभ्यास करेंगे। सबको समझ में आया? ऑल स्टूडेंट? Yes. Yes, teacher. ओके बेटा, Teacher. चलो अब माइक्रोफोन ऑफ कर दो। हम Teacher, हाँ, स्टोरी सुना देता हूँ। क्या बोला? हेलो हेलो, चलो। हाँ हेलो, Yes, teacher. कौन बीच में बोला था? कुछ समझ में नहीं आया। नहीं पता मुझे भी टीचर। चलो कोई बात नहीं, अब माइक्रोफोन ऑफ कर दो। हम आगे की एक्सरसाइज आप का आगे अभ्यास। से एक्सरसाइज शुरू करो। चलो अब सब लोग अपना माइक्रोफोन ऑफ कर दो। पहला प्रश्न है शब्दार्थ। काफिला यानी यात्रियों का समूह। काफिला यानी यात्रियों का समूह। बेटा माइक्रोफोन। टीचर, टीचर एक डाउट है। टीचर एक डाउट है। हाँ बोलो। ये टीचर आप जो भी करा रहे हो वो अभी हमने लिख लिया है, तो ये लिखना नहीं है ना अभी? नहीं, जितनी एक्सरसाइज हमारी बाकी थी ना, वो एक्सरसाइज अब मैं पीडीएफ आपको भेजूंगी। उसमें से आप देख लेना कि कौन सी एक्सरसाइज आपको बाकी है।
वो एक्सरसाइज आपको लिखनी है, बाकी की नहीं लिखनी है। ओके। चलो जलाली, हमीद अली, अपना माइक्रोफोन ऑफ कर दो बेटा। हेलो, ये हमीद अली जलाली कौन है? बेटा अपना माइक्रोफोन ऑफ कर दो। चलो हम आगे की एक्सरसाइज का अभ्यास करेंगे। पहली एक्सरसाइज है शब्दार्थ। काफिला यानी यात्रियों का समूह, जहां पर 10-15 लोग या उससे ज्यादा भी एक साथ कहीं जा रहे होते हैं, उसे काफिला कहते हैं। अशरफिया यानी सोने के सिक्के। अशरफिया यानी सोने के सिक्के। वापिस करना तो लौटाना। वापिस करना तो लौटाना। सदरी तो जैकेट ये जैकेट। सरदार तो नेता। सरदार तो नेता यानी हेड। अस्तर तो सीले कपड़े के भीतर की तह। अस्तर तो सीले कपड़े के भीतर की तह। समाधि तो मकबरा या मजार। समाधि तो मकबरा या मजार। माँ तो जननी या माता। माँ जननी या माता। सदैव तो हमेशा या सर्वदा। सदैव तो हमेशा या सर्वदा। नेक तो ईमानदार। नेक तो ईमानदार। ईश्वर तो भगवान या प्रभु। ईश्वर तो भगवान या प्रभु यानी कि खुदा। ये था शब्दों के अर्थ यानी कि समानार्थी शब्द। दूसरा प्रश्न है मुहावरों के अर्थ दीजिए। मुहावरा है पहला, नेक रास्ते पर चलना। नेक रास्ते पर चलना, इसका अर्थ होगा सही रास्ते पर चलना। दूसरा मुहावरा कड़क कर बोलना। कड़क कर बोलना, इसका अर्थ होगा कठोरता से बोलना। कड़क कर बोलना, इसका अर्थ होगा कठोरता से बोलना। अब हम अभ्यास के बारे में अभ्यास करेंगे। पहला प्रश्न है ऐसा क्यों कहा। अभ्यास के अंदर पहला प्रश्न है ऐसा क्यों कहा। पहला, सरदार के पूछने पर लड़के ने कहा मेरे पास 40 अशरफिया है। तो इसका उत्तर आएगा कि लड़के से उसकी माँ ने यह कहा था कि बेटा हमेशा सच बोलना, क्योंकि झूठ बोलना गुनाह है। लड़के ने उसकी माँ की सीख मान ली थी। वह अपनी माँ के साथ गद्दारी यानी बेईमानी नहीं करना चाहता था। इसीलिए सरदार के पूछने पर लड़के ने साफ साफ बता दिया मेरे पास 40 अशरफिया है। मेरे पास 40 अशरफिया है। दूसरा प्रश्न, सरदार ने डाकुओं से कहा लूटा हुआ सामान वापस कर दो। तो ऐसा क्यों कहा, इसका उत्तर आएगा लड़के ने अपनी माँ की सीख के अनुसार डाकुओं को साफ साफ बता दिया
कि उसके पास 40 अशरफियां हैं। लड़के की ये ईमानदारी देखकर सरदार प्रभावित हुआ। प्रभावित होना यानी इम्प्रेस होना। और लूटमार से उसे नफरत हो गई। इसीलिए सरदार ने डाकुओं से कहा, लूटा हुआ सामान इसे वापस कर दो। यह था पहला प्रश्न। अब दूसरा प्रश्न, पढ़िए और लिखिए। ये सिर्फ हमें पढ़ना है। पहला वाक्य, लड़का, मेरे पास 40 अशरफियां हैं। लड़का, मेरे पास 40 अशरफियां हैं। दूसरा वाक्य, आसमान में घनघोर बादल छाए हैं। आसमान में घनघोर बादल छाए हैं। तीसरा वाक्य, माँ ने कहा था, बेटा सदैव सच बोलना। माँ ने कहा था, बेटा सदैव यानी हमेशा सच बोलना। चौथा वाक्य, हमेशा सत्य की ही जीत होती है। हमेशा सत्य की ही जीत होती है। पांचवा वाक्य, हॉकी हमारा राष्ट्रीय खेल है। हॉकी हमारा राष्ट्रीय खेल है। यह था दूसरा प्रश्न। पढ़िए और अपनी कॉपी में लिखिए। ऑल स्टूडेंट, सबको मेरी आवाज क्लियर आ रही है ना बेटा? यस। Yes, teacher. ओके, चलो अब माइक्रोफोन ऑफ कर दो। हम आगे की एक्सरसाइज की ओर बढ़ेंगे। तीसरा प्रश्न, आप अब्दुल कादिर की जगह होते तो क्या करते? आप अब्दुल कादिर की जगह होते तो क्या करते? इसका उत्तर आएगा, अब्दुल कादिर की जगह मैं होता तो कादिर की तरह ही सच बोलकर अशरफिया डाकुओं को दे देता। कादिर की तरह मैं सच बोलकर अशरफिया डाकुओं को दे देता और डाकुओं से कहता कि मैं इतना छोटा होते हुए भी सच बोलता हूँ, और एक आप है कि भगवान के बताए हुए नेक रास्ते पर यानी कि खुदा के बताए हुए नेक रास्ते पर नहीं चलते और इस प्रकार बेईमानी की कमाई खाते हैं। चौथा प्रश्न, पढ़िए, समझिए और अपनी कॉपी में लिखिए। पढ़िए, समझिए और अपनी कॉपी में लिखिए। इसको हमें पढ़ना है, समझना है और इसके विलोम शब्द हमें बताना है। तो पहला है माँ, तो बाप। माँ का विलोम शब्द होगा बाप। दूसरा विलोम शब्द है बड़ा, तो इसका विलोम शब्द होगा छोटा। बड़ा तो छोटा। तीसरा शब्द सच, तो इसका विलोम शब्द है झूठ। सच, तो इसका विलोम शब्द है झूठ। चौथा नेक, तो इसका विलोम शब्द होगा बेईमान। नेक, तो इसका विलोम शब्द होगा बेईमान। पांचवा प्रसिद्ध, तो इसका विलोम शब्द है अप्रसिद्ध। प्रसिद्ध, तो इसका विलोम शब्द है अप्रसिद्ध। 6 आज, तो इसका विलोम शब्द है आज, तो इसका विलोम शब्द है कल। 7 पास, तो इसका विलोम शब्द है दूर। पास, तो इसका विलोम शब्द है दूर। इसको हम रिवाइज करेंगे। पहला माँ तो बाप। दूसरा बड़ा तो छोटा। तीसरा सच तो झूठ। चौथा नेक तो बेईमान। पांचवा प्रसिद्ध तो अप्रसिद्ध। 6 आज तो कल। 7 पास तो दूर। ये था चौथा प्रश्न, विलोम शब्द। अब प्रश्न नंबर 5, सच्चा बालक की कहानी का कथन एवं लेखन कीजिए। तो हमने आगे जो पाठ का अभ्यास किया वही यहाँ पर हमें दोबारा रिवाइज करना है। सच्चा बालक। एक समय की बात है, एक लंबा काफिला बगदाद की ओर जा रहा था। रास्ते में उस पर डाकू टूट पड़े और लूटमार करने लगे।
उस काफिले में एक 9 वर्ष का बालक था। वह एक और चुपचाप खड़ा होकर ये लूटमार देख रहा था। एक डाकू ने उस लड़के को देखा तो उससे भी पूछा। लड़का सच बोला। उसने अपनी सदरी का अस्तर फाड़कर 40 अशरफियां निकाली और उसे डाकू को दे दी। डाकुओं के सरदार को आश्चर्य हुआ कि इतने छोटे लड़के ने अपनी अशरफियां छुपाई क्यों नहीं। लड़के से पूछने पर उसने बताया कि वे अपनी माँ की सच बोलने की सीख मानता है। वह ऐसी मुसीबत के समय में भी माँ के साथ गद्दारी करना नहीं चाहता था, इसीलिए वे सच बोला। इतने छोटे लड़के को अपनी माँ की सीख पर अडिग रहते देखकर डाकू और उनके सरदार का दिल पसीज गया, यानी हृदय परिवर्तन हो गया। उन्होंने लूटा हुआ माल वापस कर दिया और नेक रास्ते पर चलने की प्रतिज्ञा की, यानी कसम खाई। सच बोलने वाले इस बालक का नाम अब्दुल कादिर था। वे बड़ा होकर महान संत हुआ और उनकी समाधि बगदाद में है। वहां बड़ी संख्या में लोग दर्शन के लिए जाते हैं। वहां बड़ी संख्या में लोग दर्शन के लिए जाते हैं। ये था अभ्यास के अंदर हमने 1 से 5 प्रश्न के उत्तर का अभ्यास किया। अब प्रश्न नंबर 6, पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आप देख सकते हो यहाँ लिखा है हेडिंग हिंदी दैनिक पत्र। हिंदी दैनिक पत्र, अहमदाबाद, रविवार 28 अगस्त 2011। अहमदाबाद, रविवार 28 अगस्त 2011। वडोदरा में पहली बार गणेश जी की मिट्टी की प्रतिमा स्थापित होगी। वडोदरा में पहली बार गणेश जी की मिट्टी की प्रतिमा स्थापित। पहले हम पैराग्राफ को पढ़ेंगे। परिच्छेद है वडोदरा। वडोदरा उत्सव प्रिय नगरी है। उत्सव प्रिय नगरी वडोदरा में गणेशोत्सव के कुछ दिन शेष यानी बाकी होने से शहर के छोटे मोटे युवक मंडलों द्वारा गणेश जी की प्रतिमा यानी मूर्ति स्थापित करने के लिए तैयारियां शुरू कर दी गई है। ऐसे समय पर्यावरण तथा पीओपी के प्रतिबंध को ध्यान में रखकर शहर के राजमहल रोड स्थित ताड़पलिया सार्वजनिक युवक मंडल ने इस वर्ष पहली बार गणेश जी की मिट्टी की प्रतिमा स्थापित करने का निर्णय किया है। ताड़पलिया युवक मंडल द्वारा प्रथम बार 22 फुट ऊंची तथा 800 किलो वजन की विशालकाय गणेश जी की प्रतिमा बनाने का बीड़ा यानी जिम्मेदारी उठाई गई है। प्रतिमा के निर्माण के लिए यानी कि मूर्ति को बनाने के लिए कलकत्ता से विशेष मूर्तिकार तपन मंडल के कलाकारों को बुलाया गया है। एक कलाकार पिछले 1.5 माह से शहर के मेहमान बने हैं तथा शास्त्रोक्त विधि के अनुसार ये गणेश जी की मिट्टी की प्रतिमा को अंतिम रूप दे रहा है। परिच्छेद को हमने पढ़ा। अब हम इसके अनुसार इसके प्रश्नों के उत्तर का अभ्यास करेंगे। पहला प्रश्न है, अखबारों में छपे समाचार कब प्रसिद्ध हुए हैं? अखबारों में छपे समाचार कब प्रसिद्ध हुए हैं? इसका उत्तर आएगा अखबारों में छपे समाचार 28 अगस्त 2011 के दिन प्रसिद्ध हुए हैं। अखबार में छपे समाचार 28 अगस्त 2011 के दिन प्रसिद्ध हुए हैं। दूसरा प्रश्न, समाचार की हेडलाइन पढ़िए। तो समाचार की हेडलाइन हमने पढ़ी कि वडोदरा में पहली बार गणेश जी की मिट्टी की प्रतिमा स्थापित।
वडोदरा में पहली बार गणेश जी की मिट्टी की प्रतिमा स्थापित। तीसरा प्रश्न, समाचार किसके बारे में है? समाचार किसके बारे में है? इसका उत्तर आएगा समाचार वडोदरा में गणेशोत्सव के लिए तैयार होने वाली गणेश जी की 22 फुट ऊंची और 800 किलो वजन की मिट्टी की प्रतिमा के बारे में है। समाचार वडोदरा में गणेशोत्सव के लिए तैयार होने वाली गणेश जी की 22 फुट ऊंची और 800 किलो वजन की मिट्टी की प्रतिमा के बारे में है। चौथा प्रश्न, समाचार के संदर्भ में कोई 4 प्रश्न बनाकर उत्तर लिखिए। यहाँ पर पहला प्रश्न बनेगा, ये किस शहर के समाचार है? तो इसका उत्तर आएगा ये वडोदरा शहर के समाचार है। ब, कौन से मंडल ने गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करने का निर्णय किया? इसका उत्तर आएगा ताड़फलिया सार्वजनिक युवक मंडल ने गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करने का निर्णय किया। तीसरा प्रश्न, गणेश जी की प्रतिमा किसने बनाने का निर्णय किया गया है? इसका उत्तर आएगा गणेश जी की प्रतिमा यानी गणेश जी की मूर्ति को मिट्टी से बनाने का निर्णय किया है। चौथा, प्रतिमा निर्माण के लिए किसको बुलाया गया है? प्रतिमा निर्माण के लिए कलकत्ता से विशेष मूर्तिकारों को बुलाया गया है। अब पांचवा प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द ढूंढिए यानी बताइए। पहला है नगर, नगर का समानार्थी शब्द होगा शहर। दूसरा बड़ी, इसका समानार्थी शब्द होगा विशालकाय। तीसरा गणपति, इसका समानार्थी शब्द होगा गणेश। चौथा खास, तो इसका समानार्थी शब्द होगा विशेष। खास, तो इसका समानार्थी शब्द होगा विशेष। पांचवा अतिथि, अतिथि का समानार्थी शब्द होगा मेहमान। अतिथि का समानार्थी शब्द होगा मेहमान। 6 मूर्ति, इसका समानार्थी शब्द होगा प्रतिमा। मूर्ति, तो इसका समानार्थी शब्द होगा प्रतिमा। ओके, अब हम स्वाध्याय की ओर आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर हम अभ्यास पूरा करते हैं। स्वाध्याय के अंदर पहला प्रश्न है, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। स्वाध्याय के अंदर पहला प्रश्न है, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसके अंदर पहला प्रश्न आएगा, काफिला कहाँ जा रहा था? काफिला कहाँ जा रहा था? इसका उत्तर आएगा काफिला बगदाद की ओर जा रहा था। काफिला बगदाद की ओर जा रहा था। इसने बेटा अपना माइक्रोफोन ऑन किया? प्लीज ऑफ कर दो माइक्रोफोन। दूसरा प्रश्न, बालक की उम्र कितनी थी? बालक की उम्र कितनी थी? इसका उत्तर आएगा बालक की उम्र 9 साल की थी। बालक की उम्र 9 साल की थी। तीसरा प्रश्न, लड़के के पास कितनी अशरफियां थी? लड़के के पास कितनी अशरफियां थी? इसका उत्तर आएगा लड़के के पास 40 अशरफियां थी। लड़के के पास 40 अशरफियां थी। चौथा प्रश्न, लड़के ने अशरफियां कहाँ रखी थी? लड़के ने अशरफियां कहाँ रखी थी? इसका उत्तर आएगा लड़के ने अशरफियां अपनी सदरी के अस्तर में रखी थी। लड़के ने अशरफियां अपनी सदरी के अस्तर में रखी थी। पांचवा प्रश्न, लड़के की मां ने उसे क्या सीख दी थी? लड़के की मां ने उसे क्या सीख दी थी? इसका उत्तर आएगा लड़के की मां ने उसे हमेशा सच बोलने की सीख दी थी। लड़के की मां ने उसे हमेशा सच बोलने की सीख दी थी। प्रश्न 6,
डाकुओं ने लड़के से क्या सीखा? डाकुओं ने लड़के से क्या सीखा? इसका उत्तर आएगा डाकुओं ने लड़के से ईमानदारी सीखी। उन्होंने सोचा कि इतना छोटा लड़का अपनी माँ की सीख मानकर चलता है और हम हैं कि भगवान के बताए हुए नेक रास्ते पर नहीं चलते। उस दिन से उन्होंने लूटमार करना छोड़ दिया और नेक रास्ते पर चलने की कसम खाई। प्रश्न 7, सच बोलने वाले बालक का नाम क्या था, यानी बालक कौन था? इसका उत्तर आएगा सच बोलने वाला बालक अब्दुल कादिर था। सच बोलने वाला बालक अब्दुल कादिर था। 8वां प्रश्न, अब्दुल कादिर की समाधि कहाँ है? अब्दुल कादिर की समाधि कहाँ है? इसका उत्तर आएगा अब्दुल कादिर की समाधि बगदाद में है। अब्दुल कादिर की समाधि बगदाद में है। चलो आज हम यहाँ तक रखते हैं। अब मैं अटेंडेंस ले रही हूँ सबकी। अब सबका यहाँ पर ध्यान। जिसने अपना नाम चैट बॉक्स में नहीं लिखा है वे सभी स्टूडेंट अपना नाम चैट बॉक्स के अंदर लिख लो। अटेंडेंस हो जाने के बाद मैं यहाँ सबके नाम बोलूंगी। ओके, अब सबका यहाँ पर ध्यान। जिसने अपना नाम चैट बॉक्स में नहीं लिखा है वे अपना नाम चैट बॉक्स में लिखो बेटा। टीचर बोलो बेटा। टीचर મને ઓલામાં નામ લખતા નથી આવડતું. ओके, तुम्हारा नाम बोलो बेटा। મોહમ્મદ જેદ મોગર મોહમ્મદ જેદ. मोगर मोहम्मद जैद। हाँ मोगर अरहान नहीं बेटा। नहीं मैं नया स्टूडेंट हूँ. ओके ओके ओके, हाँ मोगर मोहम्मद जैद। ओके, हो गया बेटा। हाँ 24, 25। हेलो. हाँ बेटा बोलो। हेलो बोलो। यहाँ मैं अटेंडेंस ले रही हूँ। किसी को काम है? किसने अपना माइक्रोफोन ऑन किया है बोलो बेटा। कुछ नहीं. ओके, किसी ने नहीं. चलो अब मैं यहाँ सबके नाम बोल रही हूँ। बदामी गाजी अब्बास टी। प्रेजेंट टीचर. बोजानी शाफिन रजा। प्रेजेंट टीचर. डब्बावाला मोहम्मद हुजैफा। प्रेजेंट टीचर. जलाली हसनैन रजा।
Present. જમાણી સલમાન મહેંદી. Present. લાખાણી કાસિમ રઝા. Present. મોગર અરહાન. Present. મુખી ગાઝી રૂહાન. Present. નકવી મોહમ્મદ જેગમ. Present. પુરાની અલી નકી. Present. પઠાણ અલ્ફાઝ શાહ. પઠાણ અલ્ફાઝ શાહ પ્રેઝન્ટ. Yes. પઠાણ રેહાન ખાન. और वसाया जीशान. Present. भवजानी अलीअजर. Present. एंड मोगर मोहम्मद जैद. Present. चलो अब किसी का नाम नहीं आया ऐसा है? टीचर मेरा बोलो बेटा अपना नाम. मिठानी अली अकबर. ओके. मिठानी अली अख्तर. चलो इसके बाद कोई है जिसका नाम नहीं आया? ओके सबकी अटेंडेंस हो गई ना? कोई बाकी नहीं है ना? देख लो एक बार. Yes. Yes. चलो अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे. तब तक घर पर रहो, स्वस्थ रहो, सुरक्षित रहो और अपनी फेयर बुक कंप्लीट करके रिवाइज करो सभी एक्सरसाइज. ओके ऑल स्टूडेंट. थैंक यू. नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे. अल्लाह हाफिज. Okay, टीचर बाय बाय. हाँ अल्लाह अल्लाह हाफिज. बाय टीचर. ए सलमान ए जी से ए मम्मी ने पूछा जी एक से